अब तक आपने देखा कैसे पवन रस्तोगी एक बैंक मैनेजर ट्रांसफर होकर एक अनजाने शहर में आता है अपनी बूढ़ी माँ और बिन माँ की बेटी गुड़िया के साथ। अपने एक सहयोगी अनिल के कहने पर वो अपनी बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी की मदद के लिए घरेलू कामकाज करने के लिए एक महिला मिष्टी को काम पर रख लेता है, जो कि बेजुबान। पवन की माँ वैशाली को मिष्टी के हाव भाव में कुछ गड़बड़ नजर आती, लेकिन पवन इस बात को नजरअंदाज कर देता है, लिहाजा उसे इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक दिन वही वफादार बेजुबान मिष्टी घर में चोरी। हम आए दिन बड़े शहरों में ऐसी वारदातों के बारे में सुनते रहे, और अक्सर ऐसे अपराध बुजुर्गों के साथ ज्यादा होते, क्योंकि शायद अपराधियों के लिए कमजोर बुजुर्गों पर काबू पा लेना बेहद आसान होता है। कुछ ऐसा ही हुआ वैशाली रस्तोगी के साथ, जिनकी हत्या उन्हीं के घर में उन्हीं की वफादार नौकरानी ने कर और फरार हो गई। फिलहाल पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुट चुकी थी। इस वीडियो में मिष्टी देख रही है, उसी ने आपके मम्मी का खून किया है। पर अकेले का काम नहीं हो सकता है। मिष्टी आपकी मम्मी की अलमीरा से बैग लेकर जाती है, फिर वापस खाली हाथ आती है। बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? आपको किसी पर शक है? आज जब घर पे कोई नहीं था ना, तो अनिल घर पर आया था। मुझे लगता है कि अनिल है ना, मिष्टी से मिलने आया था। क्या कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मी ने उनके कत्ल से एक दिन पहले मुझे फोन भी किया था, और वो कुछ मिष्टी और अनिल के बारे में बता भी रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका दोस्त का कैरेक्टर कैसा है? मतलब? आई मीन टू से, उसके नजर में मिष्टी के लिए कुछ मैंने अभी अभी मिष्टी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मेरा मतलब है कि देखा। किससे बात करेगी वो? बेटा मुझे तो ना तेरे दोस्त अनिल पर ही शक है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मिष्टी और अनिल के बीच कुछ। अब चलिए मेरे से, चल बेटा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा घिनौना काम कर सकता हूँ? अरे आंटी मेरी माँ जैसी है और तू हम पर शक कर रहा है? देख अनिल, ज्यादा नाटक मत कर। मुझे पहले भी शक था कि तेरे और मिष्टी के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तू इस कदर गिर गया? प्लीज छोड़िए, छोड़िए प्लीज। वेल मिस्टर अनिल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया। प्लीज चलिए चलिए। मिष्टी का फ्रेंड रिक्वेस्ट? अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारी बच्ची का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आई वांट टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये मैसेज पढ़ी। आप घबराइए मत। बंकिम बाबू, एक फ्रेंड बुक मैसेज टेस्ट करना है, इट्स वेरी अर्जेंट। आपको मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, ओके? मिस्टर पवन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप घर पर जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू सो मच। सर, हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। ये मैसेज 12/7 से आया है। 12/7 से? जी सर। पुलिस के हाथ लग गया था एक ऐसा सुराग जो उन्हें कातिल का पता बता रहा था।
एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आए एक मैसेज ने इस बंद केस में जान फूंक दी। मिष्टी की तरफ से पवन रस्तोगी को एक मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा था कि अगर पवन ने पुलिस में दर्ज की गई अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो गुड़िया की जान को खतरा हो सकता है। जहां पुलिस इस मैसेज से सतर्क हो गई वहीं हैरान भी रह गई, क्योंकि पवन के मुताबिक मिष्टी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर उसने इंटरनेट के जरिए यह मैसेज कैसे भेजा? क्या मिष्टी अनपढ़ होने का स्वांग रच रही थी? क्या उसके साथ इस साजिश में एक ही शख्स शामिल था या पूरा ग्रुप ऑपरेट कर रहा था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती कोलकाता की मुस्तैद पुलिस टेक्नोलॉजी के सहारे बारासात के उस ठिकाने तक पहुंची जहां से यह मैसेज भेजा गया था। साहब कंप्यूटर। साहब ये भी मिला है। नाम क्या है तेरा? शंकर क्या हो गया साहब? ये कंप्यूटर कौन चालू करता है? तू? नहीं फेसबुक पे धमकी देता है? मर्डर कर देगा साले। साहब मार क्यों रहा है? मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मेरा बीबी चलाता है। कौन है तेरी बीबी? बोल कौन? वो है। साहब ये तो मिष्टी है। तेरे बहू को है? बोल तेरी पत्नी कहाँ है? मुझे नहीं पता है साहब। नहीं पता? साले इसको लेकर चलो। जब तेरी चमड़ी उखाड़ कर रख दूंगा ना तुझे पता चलेगा। अबे बोल दे, सांप जो कहते हैं वो करते हैं। तुझे मार मार के तेरी चमड़ी उधर कर जूता बना देंगे। हट बोल, कहाँ है तेरी पत्नी? चल। सर मिष्टी मिल गई। अब चल चल साहब। कब से चल रहा है साहब? क्या चल रहा है साहब? मुझे कुछ पता नहीं। देख, मुझे अरबी तरीका आता है उगलने की। सच सच बोल। बोल। तो इसके साथ काम करता है ना? कौन सा काम साहब? यही कि तेरी बीवी पहले घर में काम करने के लिए जाती है, फिर उस घर का पूरा खबर लाके तेरे को देता है, फिर तुम दोनों मिलकर घर को लूटता है और फिर आगे पकड़े जाने के डर से उन्हें खून भी कर देते हो। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। तू ही है। तुम दोनों मिलकर पहले पवन का घर का लूटा, फिर उनका मम्मी का खून कर दिया। तेरी बीबी तो गूंगी है, लेकिन तू तो साले बोल सकता है ना। साहब दारोगा साहब, मैं इसका साथ चोरी करता था साहब, पर मैं खून नहीं किया साहब। मैं इसको बहुत समझाया कि ये धंधा छोड़ करके मैं मजदूरी करूंगा, पर ये मानता ही नहीं है। ये बोल रहा था कि ये इसका अंतिम चोरी है और पूरी का खून कर दिया, मुझे फंसा दिया साहब। इसको भी लेके जाओ। चल साले। दारोगा साहब, देखिए, शंकर ने यह तो कबूल कर लिया कि वो और मिष्टी मिलकर अक्सर प्लानिंग करके लोगों को लूटा करते थे, पर इससे यह साबित नहीं होता कि शंकर भी वारदात में शामिल था। पर हमारे पास पक्का सबूत यह है कि मिष्टी ने ही आपकी मम्मी का खून किया है। मम्मी इतना कहती थी लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और उन्हें खो दिया। तो क्यों आया यहाँ पे? ले जाओ इसको। नहीं लेके जाओ इसको। पापा आ गए ना, पापा आ गए। बस
ना बच्चा, आप बिल्कुल मत डरो। मिष्टी को ना पुलिस ने पकड़ लिया है और गुड़िया तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। पापा, मुझे लग रहा है कि आज पुलिस स्टेशन में आंटी हमसे कुछ कहना चाह रही थी। देखो बेटा, वो कोई आंटी वांटी नहीं है, वो एक धोखेबाज है। आज से उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, ठीक है? हेलो, सुनो, जी इंस्पेक्टर साहब। शंकर सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। बस मंडे को उसकी कोर्ट में गवाही हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए उसे। साहिब, मुझे क्षमा करो मिष्टी, पर तुम जो किया उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो तुमको कितना समझाया पर तुम माना ही नहीं। जानता हूं एक खून तूने नहीं किया और अभी तो तुमको सजा मिल गया, हंस गया तुम। हैं? अभी जोर जोर से चिल्लाओ, ए करो, कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनबे ना। होशियार बन रहा था, तो ए करो करो। चुप! ये सब ना खून करने का पहले सोचना चाहिए था। इस केस में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले मोड़ आते चले जा रहे थे। जहां एक तरफ शंकर सरकारी गवाह बनकर छूट गया, वहीं जाते जाते वो इस केस को एक नया मोड़ भी दे गया कि वो ये जानता है कि मिष्टी ने यह कत्ल नहीं किया। उसकी हंसी में मिष्टी को कुछ ऐसा दिखा जो सिर्फ मिष्टी ही समझ पाई। लेकिन पवन और पुलिस के मुताबिक यह केस सॉल्व हो चुका था। पर क्या वाकई केस हल हो चुका था, या अब भी कोई ऐसा राज बाकी था जो अभी सामने आना था? मिष्टी, तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। तुम्हें कम से कम उम्र भर की सजा होगी। आज तुम्हें सेंट्रल जेल शिफ्ट करेंगे। चलो, इस पेपर पर साइन कर दो। पकड़ो पेन। हाँ बोलना। हाँ सुनी जी। हाँ बोल तो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, अभी तुम जल्दी से पहुंचो इधर। और देखो पुलिस से बच के आना। हाँ मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं चिंता करो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भनक भी नहीं लगेगा कि मैं इधर हूँ। तुम बस पुलिस से बच के आओ। हाँ मिष्टी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
सॉरी सर, मिष्टी हमारे हाथों से भाग गई सर। हमने पकड़ने की कोशिश की पर हाथ नहीं आई। क्या? जी सर। अरे भाग कैसे गई? कहाँ जाएगी? अपने पति के घर? तुम एक काम करो, शंकर के घर के बाहर नजर रखो। सर हम शंकर के घर पर गए थे और उसके घर पे ताला लगा हुआ है, शायद वो भी घर पे नहीं है। फिर भी हमने उसके घर के बाहर एक हवलदार तैनात कर दिया सर। फिर मिठी जेल से भाग के कहाँ गई होगी? इसने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बहुत सावधानी बरत के इधर तक आई। मैं तो डर गया था कि तुम फंस जाओ। कोमिला, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। अभी फंसेगा ना तो तुम्हारा जुड़वा बहन मिष्टी। अच्छा तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है? कोई पहचान नहीं सकता? एक तो फर्क है ना, मैं बोल सकती हूँ और वो गूंगा है। अच्छा ये बताओ, वो बचपन से गूंगी है या? नहीं नहीं, मैंने उसका जुबान छीना। बचपन में मैं बहुत गलती करता था और वो जाके बाबा को मेरा सारा शिकायत लगाता। बस एक दिवस उसका दूध में कोन मिलाकर उसको पिला दिया और उसका जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। वही तो, अगर मिष्टी मेरा बात मान लेता तो वो आज आजाद होता। हैं, बोलो तो कितना समझाकर भेजा था उसको कि पवन के घर का पता लगाए, कौन कब आता है कब जाता है, और वो तो खबर देने से मना कर दिया। प्रेम हो गया था उसको गुड़िया से, उसने चोरी करने से मना कर दिया। उस दिन जब मैंने उसे फोन किया, हेलो, एक गूंगी, ध्यान से सुन, तुझे जिस काम के लिए भेजा है ना वही काम करो। तुम जल्दी से जल्दी हमें बताओ कि घर में सफाई करने का सही टाइम कौन सा है। ये लोग अच्छा है? हम लोग बुरा है क्या? देखो मिष्टी, हाल तक कुछ नहीं बताया ना तो मिष्टी, शाली वो माना ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें उसकी जगह भेजना पड़ा। हैं, और मेरा हमशक्ल बहन का तुम खूब फायदा उठाया। हाँ? आम आदमी की जिंदगी की घटनाएं फिल्मों से प्रेरित होती हैं या फिर फिल्में आम आदमी की जिंदगी से? ये एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और अब ये एक रोमांचक मोड़ ले चुकी थी। कोमिला और मिष्टी दो जुड़वा बहनें थी, एक बोल सकती थी, दूसरी बेजुबान। जहां मिष्टी बेजुबान और दिल की बेहद साफ और भोली थी, वहीं कोमिला उससे बिल्कुल उलट। मिष्टी के भोलेपन का फायदा उठाकर कोमिला और उसके पति शंकर ने न सिर्फ मिष्टी को पवन रस्तोगी के घर काम पर लगाया, बल्कि लगातार उसे फोन पर धमकाते भी रहे कि वो पवन के घर चोरी करके निकले। लेकिन मिष्टी उनका साथ देने को राजी नहीं थी, इसीलिए शंकर ने मिष्टी की जगह कोमिला को भेजने का प्लान बनाया। बहुत रात हो चुकी है, अब सोने चलो। गुड नाइट। घबराने की कोई बात नहीं है। तो तुम अस्पताल में भर्ती हो गया? हाँ हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारा खाना में कुछ खराबी नहीं था। वो शंकर तुम्हारा खाना में दवा मिला दिया था जिससे तुम बेहोश हो जाएगा। और क्यों किया? क्योंकि तुम उस घर में चोरी नहीं कर रहा था। हाँ, तुमको उस छोटा बच्चा से प्रेम हो गया था। अब आगे का प्लान ये है, तुम जाओगे घर और मैं बनूंगी मिष्टी और यहीं रहूंगी और कल पवन के घर जाकर शंकर के साथ मिलकर वो काम करूंगी
जो तुम नहीं कर पाए। हाँ? आ, 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 वाह, आ, 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 चुपचाप इधर पड़ी रहो। ज्यादा चालाकी करने का कोशिश किया ना तो जो गुड़िया है ना, उसको तुम बहुत प्रेम करता है, उसको काट डालूंगा, उड़ा दूंगा उसको मैं। चलो अच्छे से बैठ जाओ, मौका मिलते ही मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान हो गए थे हम। चलो अंदर चलो। शंकर, बुढ़िया सो गई है। मैं सारा सामान इकट्ठा करके अभी निकलती हूँ। तुम खिड़की का नीचे इंतजार करो। ओके। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर क्या जरूरत था वो फ्रेंड्स बुक पे वो पवन को मैसेज भेजने का? मैं डर गया था। डर गए थे? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो बुढ़ी का खून कर दिया जो। तो क्या करता मैं? वो बूढ़ी मेरे को चोरी करता हुआ देख लिया था। वो बच्ची तुम्हारा खून करते हुए वीडियो बना लिया है। और मिष्टी वो बच्ची को बताना चाह रहा था कि वो एक नहीं दो बहन है, शायद यही कि वो जुड़वा है। और वो बुढ़िया समझ गया? शायद। वो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, बुढ़िया मिष्टी का भाषा समझती है। मुझे डर है कहीं कि वो बच्ची को क्यों माना नहीं? पागल हो गया है। पहले तुम्हें बचाने के लिए मिष्टी को फंसा है, अभी एक और खून। और फिर गुड़िया मिष्टी का असलियत समझ गया तो? जो अबे ना, मिष्टी को सजा मिलेगा, वो फांसी चढ़ जाएगा। अभी इधर आओ। नहीं शंकर, जब तक मिष्टी को फांसी नहीं होता हमको नहीं मिलना चाहिए। आज तुम मना मत करो पामेला, आओ तुम। हाँ साहब, क्या? जी, ये वाला मिष्टी जेल से भाग गया। नहीं बचूंगी मैं, हमें कुछ करना होगा। नहीं पामेला, हम नहीं, अगर मिष्टी गुड़िया तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो हाँ, शंकर कुछ करना होगा, कुछ करो शंकर। मिष्टी की हमशक्ल होने का नाजायज फायदा उठाया उसकी बहन पोमिला ने। एक सोची समझी साजिश के तहत पोमिला और उसके पति ने मिष्टी का इस्तेमाल किया, पवन रस्तोगी के घर को लूटा और उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। बेहद सफाई से इस साजिश को अंजाम देने वाले पोमिला और शंकर ने सारा इल्जाम मिष्टी के माथे मर दिया। लेकिन अब मिष्टी कानून के चंगुल से भाग निकली थी। अब क्या होगा मिष्टी का अगला कदम? क्या वो सीधे शंकर के घर जाकर अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगी, या फिर पवन और गुड़िया के पास जाकर अपनी बेगुनाही साबित करेगी?
क्या हुआ? पापा, मैंने अभी मिष्टी आंटी को देखा। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर कोई ने खींच के ले गया। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गुड़िया ने अभी अभी मिष्टी को यहाँ देखा। क्या? और गुड़िया का कहना ये है कि कोई उसे खींच कर ले गया। देखो, तुम घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। थैंक यू। लो, पानी पी लो, डरो मत, लो, ले लो। घबराओ मत, हम तुम्हारा मदद करेगा। क्या हुआ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुको, मैं पानी लेकर आता है, तुरंत आता है। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मिष्टी घर आई थी और उसने गुड़िया पर हमला करने की कोशिश की। मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मुझे मेरी बच्ची की बड़ी फिक्र है। पर हैरानी की बात यह है, मिष्टी को पकड़ कर कौन ले गया? गुड़िया फोन देना। हाँ अनिल बोल। हेलो हेलो अनिल। हेलो। चलो मिष्टी, पानी पी लो। लो। मिष्टी, पानी पी लो। मैं हूं ना यहाँ। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरो मत। मिष्टी, तुम जेल से सीधा भागकर यहाँ आ गई, बहुत अच्छा किया। घबराओ मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्कुल मत डरो। वो अपना पावर है ना, उसको भी पता नहीं चलेगा। समझ रही हो? मेरी बात मान जाओ। चलिए मेरे साथ। हाँ, बोलो। मम्मी, जल्दी निकलो वहां से, मिष्टी मेरा कब्जा में है। बस एक बार अनिल पर ये शक हो जाए कि वो और मिष्टी मिलकर कुछ प्लान कर रहा है, फिर बात तुम पर भी नहीं आएगा और मुझ पर भी नहीं आएगा। जल्दी से निकलो वहां से। थोड़ी करती। क्या बोल रहा है? अब अमिला, मैं जल्दी निकल रही हूँ, रखो। अच्छा। मिष्टी, बस एक बार, बस एक बार, एक बार, एक बार प्लीज। आखिर मेरा शक सही निकला। तू भी इसके साथ मिला ही हुआ है। कैसी बातें कर रहा है यार? ये यहाँ क्यों आई हमको नहीं पता। झूठ मत बोल। मिस्टर अनिल, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया।
मिष्टी यहाँ क्यों आई हमको नहीं मालूम। मर्डर की सस्पेक्ट आपके घर पे मिलती है और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया। भाई मैं सही बोल रहा है, हमने कुछ नहीं किया। इसे लेके जाओ। क्या हुआ बेटा? आप क्यों डर रहे हो? आप मत डरो। नहीं पापा, मैं सोच रही थी कि कुछ देर पहले जब आंटी हमारे घर के नीचे मुझे कुछ बताना चाहती थी कि वो एक नहीं 2 बहनें हैं और मुझे पुलिस स्टेशन में भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, वो हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उसने बड़ी मम्मी को मारा है ना, तो वो पुलिस से बचने के लिए एक्टिंग कर रही है। हेलो, क्या? ठीक है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मेरे को लग रहा है गुड़िया जो कह रही थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही थी। मतलब? मेरा एक हवलदार शंकर का घर का बाहर नजर रख रहा था। उसने बताया शंकर अभी अभी मिष्टी को लेकर घर पे घुसा है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मिष्टी तो अभी... ओह गॉड! मिस्टर पवन, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मिष्टी बेकसूर है। उसकी हमशक्ल ने उसकी फायदा उठाकर आपकी मम्मी जी का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मिष्टी का पता लगाना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। जेल से भाग के आया है। चेक करो। लेके जाओ इसको। इसको भी ले चलो। दरवाजा अपनी तरह मैं अब भी आ रहा हूं। बोल, तेरा बेबी कौन सा है? धारको साहब, वही जिसको आप मेरा घर से पकड़ के लाया। अच्छा, चल मेरे साथ। उठ, चल चल चल। बोल, इनमें से तेरी बीबी कौन सी है? साहब, ये 2 कैसा हो गया? अच्छा, तुझे पता नहीं था ये 2 है? साहब, मेरे साथ एक ही रहता था, वो गूंगी वाली। मैं भी वही पूछ रहा हूं, तेरी बारी कौन सी है? जाओ इसको लेके जाओ। जाओ इसको लेके जाओ। चलो शुरू करो। पवन बेहद दुविधा में था। उसके सामने एक ही शक्ल की 2 लड़कियां थी और दोनों ही अपने आप को मिष्टी साबित करने पर तुली थी। और इतना ही नहीं, दोनों के मुताबिक उनमें से किसी ने भी पवन की मां की हत्या नहीं की थी। लेकिन इतना तो तय था कि इनमें से एक कसूरवार थी और एक बेगुनाह। लेकिन कौन थी वो बेगुनाह, ये बात पवन को खाई जा रही थी। पापा, हाँ बेटा। क्या हुआ? अरे वहां क्यों बैठ रही? यहाँ बैठो। पुलिस स्टेशन में जो लड़कियां हैं ना, उनमें से एक तो आपकी मिष्टी आंटी है, लेकिन दूसरी वाली वो है जिसने बड़ी मम्मी को मारा था। अब उन दोनों में से आप वाली मिष्टी आंटी कौन सी है, ये समझ में नहीं आ। मैं पता लगा सकती हूँ।
सच्ची? ये लड़की पहचानी इन दोनों में कौन है? कौन है? ये है क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये है क्या? ये है? बता। ये है? ये है? नहीं ये है। पहचान कौन है? क्या हो रहा है सब? चलो। प्लानिंग तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। काश तुमने थोड़ा बच्चों से भी प्यार करना सीख लिया होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम अनिल के घर में क्यों गई? मैं वहां जाकर पुलिस का ध्यान भटकाना चाहती थी, ताकि उनको लगे कि इस सारा खेल में अनिल का गलती है, उस पर सारा शौक चला जाए। मैं जानती थी कि मिष्टी अनिल का कमजोरी है, इसीलिए मैं वहां गया और जानबूझ के अनिल का फोन से पवन को फोन भी किया, ताकि उसको लगे कि मैं वही हूँ। फिर मैं वहां से भाग जाता और शंकर भी मिष्टी को छोड़ देता, तो पुलिस को लगता कि शंकर और मिष्टी मिला हुआ है। और तुम अनिल के चंगुल से भाग नहीं पाया और हम लोग वहां पहुंच गए। मिष्टी, मिष्टी रुको, कहाँ जा रही हो? नहीं आंटी, प्लीज घर चलो ना। गुड़िया, पापा, आंटी कह रही है इनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए वो जा रही है। मिष्टी, अब अगर तुम चली गई ना तो हमें बहुत दुख होगा। पुलिस के सामने अब सारी सच्चाई आ चुकी थी। मिष्टी पवन और गुड़िया के साथ उनके घर चली गई। पोमिला और शंकर को आईपीसी की धारा 394, 419 और 302 के तहत चोरी, हत्या और एक जानलेवा फरेब के जुर्म में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। अनिल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं जन्म लेती ही क्यों हैं? हमारी लापरवाही ऐसे अपराधियों को जुर्म करने की हिम्मत देती है। अगर पवन रस्तोगी ने सतर्कता दिखाई होती और मिष्टी को घर में काम पर रखने से पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन से उसका वेरिफिकेशन कराया होता तो शायद आज ये कांड ना होता और ना ही मिष्टी जैसी मासूम पर इतने जुल्म होते। इसीलिए हम सावधान करना चाहते हैं आप सभी को। किसी को घर में काम पर रखना अपराध नहीं है, किसी पर भरोसा करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन अपने कर्मचारियों की डिटेल्स नजदीकी पुलिस स्टेशन में ना देना बहुत बड़ी लापरवाही है।
हम ये नहीं कह रहे कि घरों में काम करने वाले सभी लोग अपराधी होते हैं या उनके दिमाग में अपराध की साजिश चल रही होती है, लेकिन अंधा भरोसा इंसान को अक्सर साजिश के भंवर में फंसा देता है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।